स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इरफान और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 3 लेक्चर्स हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स की। अकाउंटिंग टर्म्स होती क्या है? अकाउंटिंग टर्म्स होती है, हमने इसको समझने के लिए पहले हमें ये ज़रूरी समझना है कि अकाउंटिंग टर्म्स क्यों है। हमने बोला था कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, ये एक हुनर है, ये हर किसी को आता नहीं है। तो जैसे हमने इसकी तशबीह की थी कि एक दस्तकार होता है, एक हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपर्ट होता है, जो चीज़ें बनाता है, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाता है, तो उसके पास भी एक आर्ट होता है, उसके लिए अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, अपनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो दस्तकारी कर सके। तो उसमें वो बहुत सारे अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता है, जैसे वो निडल टाइप वो इस्तेमाल करता है, तो उसको बोलते हैं वो अपने आरी। ठीक, तो आम इंसान तो उसको भी निडल बोल सकता है, लेकिन उसके अपने अपने टर्म्स होती है। हर किसी जो भी एक आर्ट होता है उसमें अपने जो भी चीज़ें होती है उनका अपना नाम होता है। जैसे लीजिए एक आप लीजिए एक कारपेंटर ले लीजिए। कारपेंटर के पास उसके पास भी हुनर है, क्योंकि कारपेंटर काम हर किसी को आता नहीं, ये उसको आता है जिसको इसकी नॉलेज है, जिसको इसकी स्किल्स है। ठीक, तो वो भी एक आर्ट है। कारपेंट्री करने के लिए उसके जो सामान होता है, वो जो सामान होता है उसका अलग अलग नाम होता है, और जो वो काम करता है उसको अलग नाम दे देता है। ठीक, फॉर एग्जांपल उसके पास सामान होता है जो हम जिसको इंच टेप बोलते हैं, वो उसका कुछ और नाम बोलते हैं। ठीक, उसके पास लकड़ी को तराशने के लिए, काटने के लिए चीज़ें होती है, हम में भी उसको आम भाषा में बोल सकते हैं चिज़ल, लेकिन वो उसको अपने हिसाब से अपना नाम दे देते हैं। गर्ज ये कहने का है, जो भी आर्ट होता है उसमें जो चीज़ें यूज़ होती है या जो उसमें प्रोसेस होते हैं, हर किसी का अपना अपना यूनिक नाम होता है। वैसे अकाउंटिंग भी एक आर्ट है, और इसमें भी अपने जो यूनिक टर्म्स हैं, जो आम पैरेलल्स में कुछ और उनका नाम हो, लेकिन यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग में बात करते हैं तो उनका एक खास नाम दिया जाता है। ठीक, तो आप ये आगे वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जिनको आप आम भाषा में कुछ आम चीज़ें बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग जब हम मेंटेन करते हैं तो बिजनेस वर्ल्ड की भाषा में उनको कुछ और टर्म से पहचाना जाता है। ठीक, तो सबसे पहली जो टर्म है जो हम डिफाइन करेंगे वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होती क्या है? ट्रांजैक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। यहाँ पे है ट्रांजैक्शन जो है exchange of goods and services for consideration। मतलब कि आप अदला बदली करते हो किन चीजों के, गुड्स या सर्विसेज के, और आप वहां से क्या लेते हो? कोई कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है मुआवजा। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी को आप पेन दे देते हो, तो वहां से वो आपको कॉपी दे देता है। तो इसमें हो गया एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज का। आपने यहाँ से गुड दे दिया, क्या गुड दे दिया? आपने यहाँ से पेन दे दिया। ठीक, और उसने वहां से क्या दे दिया? उसने आपको वहां से कॉपी दी, उसके मुआवजे, उसके बदले, तो उसको बोलते कंसिडरेशन। ठीक, आपका पेन उसके लिए कंसिडरेशन है और उसकी कॉपी आपके लिए कंसिडरेशन। इसको बोलते हैं सिंपल टर्म्स में हम ट्रांजैक्शन। ठीक, ट्रांजैक्शन दो किस्मों की होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती है, वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है फॉर कंसिडरेशन, जो बिजनेस को पर्टेन करते हैं। यानी कि हम किसी को कोई सामान देते हैं या हम किसी को कोई सर्विस बेचते हैं और वो वहां से हमें पैसा देता है या पैसे के बरक्स कोई और चीज देता है, उसको हम बोलेंगे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये बिजनेस के रिलेटेड है। वैसे ही सेम वे कोई हमारे बिजनेस को कोई सामान देता है या कोई सर्विस देता है और हम उसको पैसे दे देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है उसके रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने कजिन को 10 रुपए दे दिए
या 100 रुपये या 1000 रुपये दे दिए और उसने वहां से मेरे साथ एक दिन मेरे घर पे रहा, मेरे साथ बहुत सारी मस्ती की, तो ट्रांजैक्शन तो होगी। ठीक, ट्रांजैक्शन क्या हो गया कि मैंने उसको उसने मुझे अपना टाइम दे दिया, उसने मुझे वो सर्विस दे दी कि उसने मेरे साथ एंजॉय किया, अपना टाइम दे दिया और बाकी अपने जो भी स्किल्स उसके हैं मुझे हंसाने के वो उसने दे दिया और मैंने यहाँ से क्या दिया, या उसने मुझे अब पैसिफाई करने के लिए वो आया और उसकी पार्टिसिपेशन मेरे लिए बहुत सुकून भरी थी, तो उसने वो अपनी सर्विस दी और मैंने यहाँ से उसको पैसे दे दिए। ठीक, या मैंने उसको कोई और चीज़ दे दी, मैंने भी यहाँ से कुछ होते, ये भी तो ट्रांजेक्शन। या मैंने उसको अपनी शर्ट दी और उसने मुझे अपना लैपटॉप दे दिया, ये भी ट्रांजेक्शन, लेकिन ये बिजनेस के रिलेटेड नहीं। ठीक, तो इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। तो ट्रांजैक्शन दो किस्म की होती है, एक है बिजनेस, दूसरी है नॉन बिजनेस। तो हमारा वास्ता बिजनेस के साथ है। ठीक, तो ट्रांजैक्शन होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हमारी होगी। तो उसके बाद जो ये ट्रांजैक्शंस होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, ये करने के लिए हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसी कंटिन्यूअस काम होता है जिसको करने के पीछे हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक, तो उसको हम बिजनेस बोलते हैं। तो एक और टर्म हमारे पास आती है इसके रिलेटेड जिसको हम बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल बिजनेस या एंटरप्राइज, वो इदारा जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके, जो नामवर हो, जिसको अपना नाम हो एटलीस्ट, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे टाटा मोटर्स, हम बोलेंगे J&K बैंक, इनको हम बोलेंगे बिजनेस एंटिटीज। वैसे ही इंडिविजुअल एंटिटीज होती है, रमीज अहमद इंडिविजुअल एंटिटी, मैं खुद एक इंडिविजुअल एंटिटी। ठीक, उसके बाद एक बिजनेस एंटिटीज अगर लेंगे तो बिजनेस एंटिटीज में इग्नाइटेड माइंड्स बिजनेस एंटिटी, ठीक, J&K बैंक बिजनेस एंटिटी, आपके पास है JKPDD बिजनेस एंटिटी, ठीक, JKSRTC बिजनेस एंटिटी, ये सारे बिजनेस एंटिटीज है। रिलायंस बिजनेस एंटिटी, टाटा बिजनेस एंटिटी, ठीक, एडिडास बिजनेस एंटिटी, पुमा बिजनेस एंटिटी, ये सारे बिजनेस एंटिटीज है। तो उसके बाद हम बात करेंगे एक और टर्म की जिसको हम बोलते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? प्रोपराइटर उस बंदे को बोलते हैं, प्रोपराइटर उस बंदे को बोलते हैं जो जिसका बिजनेस हो, जो बिजनेस का मालिक हो, उसको हम बोलते हैं प्रोपराइटर। तो वो बंदा, a person who owns the business is known as proprietor। ठीक, और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको पैसे चाहिए। ठीक, या ये जो बिजनेस इसने डाला है इसके लिए जो बिजनेसमैन अपने पैसा देता है या पैसे के बदले कुछ और देता है जिसकी कीमत हो, तो वो बिजनेस को चलाने के लिए उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कैश और काइंड इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस बाय ओनर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल वो पैसा है या कोई सामान है जो ओनर ने बिजनेस में डाला है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने एक होटल स्टार्ट किया है, आप ले लीजिए अपनी एग्जाम्पल, आपने फॉर एग्जाम्पल एक होटल स्टार्ट किया है, तो उस होटल को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए आपने 1 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट किया और साथ ही साथ आपके घर में फर्नीचर था, वो भी 1 लाख का था, आपने वो भी उस बिजनेस में यूज किया, उसी में डाला। तो आपने जो कितना टोटल पैसा उसमें डाला, टोटल वर्थ कितनी डाली आपने, टोटल पैसे कितने डाले, उस पैसे या पैसे के बराबर चीजें डाली, वो 2 लाख है। एक तो आपका पैसा और दूसरा जो आपने सामान अपना इसमें डाला, तो आपका कैपिटल वहां पे 2 लाख बनता है। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द मनी और मनी वर्थ इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। लेकिन ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल जरूरी नहीं है कि जब बिजनेस स्टार्ट करें उसी वक्त डालें।
हम बीच में भी कभी लगे कि हमारे जो बिजनेस है जनाब इसमें पैसों की कमी है, हमें लगता है कि इसमें और पैसे डालने चाहिए, या बिजनेस एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, हमें डिमांड बहुत आ रही है हमारे प्रोडक्ट से, हमारे होटल में बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, तो हम इसको एक्सपेंड करना है, तो हम इसमें और 4 लाख 5 लाख लगेंगे। तो वो भी जब मालिक अपना पैसा उसमें वो फर्दर इन्वेस्ट करेगा, वो भी कैपिटल है। लेकिन इस वाले कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी कैपिटल। इंट्रोडक्टरी कैपिटल क्या होता है, वो कैपिटल जो शुरुआत में मालिक ओनर अपने बिजनेस में डाले, ठीक। उसके बाद वो फर्दर कैपिटल डालता है अपने बिजनेस को स्ट्रांग करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, ठीक। तो इंट्रोडक्टरी कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, ये 2 टर्म्स हमें याद रखनी है। तो ये रहा हमारा कैपिटल, ठीक। कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन को, आपको ही फर्ज कर लीजिए आपके पास 10 लाख थे, आपने टोटल में 10 लाख थे, चाहे सामान के रूप में या नकद थे, पहले आपने 1 लाख डाला था और साथ ही साथ आपने अपना फर्नीचर, पर्सनल फर्नीचर भी बिजनेस में डाला था, तो वो टोटल करके कितना हो गया था, वो टोटल करके हो गया था आपको हो गया था, आपने 2 लाख का सामान और सामान के बदले कोई पैसा या मनी वर्थ कैश या काइन डाला था, तो वो 2 लाख में थे। उसके बाद 2-4 महीने बाद आपने, अभी हमने बोला था कि आपने एडिशनल पैसा डाला बिजनेस में, तो उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार एक इंसान को लगता है कि जी जो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मुझे अपनी पर्सनल नीड के लिए कुछ पैसा चाहिए, मुझे खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार पड़ गया, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अपना जो बिजनेस है मैं वहां से पैसे ले लेता हूं, ठीक। मैं वहां से पैसे ले लेता हूं, या मुझे घर में कोई सामान चाहिए जो मैं दुकान में बेचता हूं, मैं वहां से वो सामान वहीं से ले लेता हूं अपनी जाती इस्तेमाल के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। तो उसको हम इंग्लिश में अकाउंटिंग में एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स होता है ड्राइंग ऑफ कैश और स्टॉक, ठीक, फ्रॉम ए बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और फॉर डोमेस्टिक यूज। एक इंसान पैसा लेता है या पैसा खर्च करता है बिजनेस से के पैसे अपनी जाती जिंदगी को चलाने के लिए, उस वाले पैसे को, या कोई सामान लेता है, हमारे बिजनेस में सामान है, हमने जी सामान जो है अपने खुद को ले लिया, घर के लिए ले लिया, अपने बच्चों के लिए ले लिया, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हम ये कैपिटल बिजनेस में डालते हैं, ये पैसा डालते हैं। एक कंफ्यूजन यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को होती है, वो ये है कि क्या जो पैसा बिजनेसमैन, क्या कैपिटल इसको बोलते हैं कि जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करें? जो फेमस नोशन है वो यही है, कैपिटल होता है वो पैसा जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स कि ये सही डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हम कभी कभार बिजनेस कर्जे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस असना में जो वो पैसा है वो बिजनेसमैन का अपना नहीं है, वो दूसरे लोगों का है। तो उस पैसे जो बिजनेस हमने एस्टेब्लिश किया वो पैसा किसी और का है, चाहे बैंक से लिया है या दोस्तों से लोगों से लिया है, उस पैसे के बलबूते पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, या कोई सामान उस बिजनेस में हमने डाला तो वो सामान भी हमने किसी और से ले लिया, वो अपना जाती नहीं है, तो उसको हम कैपिटल नहीं बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज, ठीक। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो बिजनेस है वो जरूरी नहीं है हमेशा अपने पैसों से स्टार्ट, मालिक अपने पैसे स्टार्ट करता है। तो कैपिटल वही होता है जो मालिक का अपना पैसा बिजनेस में लगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक। तो यहाँ पे ड्राइंग्स भी हो गया। ड्राइंग्स क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस से निकालेगा एक ओनर, या सामान निकालेगा मनी वर्थ फॉर पर्सनल यूज, अपनी जाती जिंदगी को के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स।
फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला कि नकदी पैसा लेगा या वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरेगा, बिजनेस से भरेगा, तो लाइफ इंश्योरेंस तो उसकी खुद की ज़ाती ज़िंदगी है, तो वो खर्चा कहाँ से निकाल कहाँ से उठाता है, वो बिजनेस से वो पैसे पे कर रहा है, तो वो भी उसका ड्राइनेस बनेगा। या वो सामान जो है दुकान में हमने सामान लाया था, स्टॉक है हमारे पास, वो उसमें से कुछ घर लेके जाएगा अपने घरेलू कंजप्शन के लिए, तो उसको भी हम ड्राइंग बोलेंगे। तो ये जो कैपिटल डालते हैं हम, जो बिजनेस कैपिटल डालता है, ये किस लिए डालते हैं? ये कैपिटल जो है ये हम इसलिए डालते हैं ताकि हम नफा कमा सकें, ठीक। और नफा कमाने के लिए हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हमें इसमें बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है, मेनली जिनसे हम बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। तो क्या क्या जरूरत पड़ती है और उनको हम फिर जनरल एक टर्म का नाम देते हैं, वो भी हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें एक बिल्डिंग होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहां पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो बिल्डिंग, और बिल्डिंग के साथ साथ हमें मशीनरी, मशीनरी के साथ साथ हमें फर्नीचर, और भी बहुत सारे चीजें चाहिए। एक और हम डिस्कस करेंगे जो अकाउंटिंग में यूज होती है, वो है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होती है द प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू अ बिजनेस। प्रॉपर्टी जो एक बिजनेस की होती है। जैसे एक इंसान होता है, आप फर्ज कर लीजिए, आप अपने आप को ले लीजिए या अपने फादर को ले लीजिए, तो उनकी अपनी इंडिविजुअल एंटिटी है, वो एक खुद ही आप भी हो, जैसे हमने एंटिटी डिस्कस किया इससे पहले, और उनकी भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या प्रॉपर्टी में हम लेते हैं? जब हम एक इंसान की प्रॉपर्टी को देखते हैं तो उसमें हम ले लेते हैं बिल्डिंग, मकान जिनको हम ज्यादातर बोलते हैं, या कोई रियल एस्टेट रेंट पे दे रखा है, ठीक, दुकान कुछ है जो हमने रेंट पे दे दी है, बिल्डिंग्स है, फर्नीचर जो हमारे पास घर में फर्नीचर होता है वो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक। हमारे पास होता है लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स, टाइपराइटर्स, ठीक। हमारे पास होता है कैश, नकदी, कितना पैसा हमारे पास है, ठीक। कैश अपने पास भी हो सकता है जिसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं, या बैंक के पास हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कैश एट बैंक। तो दोनों एक इंसान की प्रॉपर्टी है। हमारे पास व्हीकल्स होती है, गाड़ियां होती है, ठीक। हमारे पास लोग होते हैं जो जिनके पास हमारा पैसा है, वो भी तो हमारी प्रॉपर्टी, क्योंकि कल हम उनसे पैसे ले सकते हैं, उनको हम बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स हो गए वो लोग जिनके पास हमारा पैसा है, ठीक। हमारा लैंड होती है, जमीन होती है हमारे पास, ठीक। हमारे पास होते हैं चेक्स जो हमने किसी से ली होती है, किसी के पास फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास हमारे पैसे थे, तो वो पैसे उसने चेक दे दी है, तो उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ETC, ठीक। ये सारी प्रॉपर्टी एक इंसान की होती है, ठीक। वैसे ही बिजनेस की भी होती है, सेम। तो बिजनेस के पास भी लैंड होता है, एक बिजनेस है, जेके बैंक है या कोई है जिसका अपना लैंड है कहीं पे, या हमारा बिजनेस अपना है, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया, आपने उसके लिए उस बिजनेस के नाम पे जमीन ले ली है जहाँ पे आपने उस बिजनेस को खड़ा किया है, यहाँ पे उसकी बिल्डिंग है, यहाँ पे उसका ऑफिस है। तो लैंड, बिल्डिंग्स, जो दफ्तर आपका है या कोई और बिल्डिंग आपने बनाई है जो बिजनेस के नाम पे आपने बनाई है, बिजनेस के पैसों से बनाई है, फर्नीचर जो आपके बिजनेस में फर्नीचर है, लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स या टाइपराइटर जो आपके पास है आपके बिजनेस में, कैश, पैसा कितना है आपके बिजनेस में, या बैंक के पास कितना पैसा है आपके बिजनेस के अकाउंट में, व्हीकल्स, कितनी गाड़ियां हैं, डेटर्स, आपके बिजनेस को कितने लोग पैसे, कितने लोग के पास आपके बिजनेस के पैसे, क्योंकि वो भी तो आप ही के पैसे हैं,
बिल्स रिसीवेबल, आपके बिजनेस को कितने रिसीव करने हैं पैसे, चेक्स के थ्रू या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या गारंटीज के थ्रू, या गुडविल, आपके बिजनेस की रेपुटेशन कितनी है, ठीक, उसकी कीमत भी देखी जाती है, वो भी एक एसेट होता है। आपके पास कितने पेटेंट्स हैं, आपके पास कितनी कॉपीराइट्स है, कितने लाइसेंसेस है, ठीक, ETC ETC। इन सारे चीजों को हम क्या बोलते हैं, एसेट। एसेट क्या होता है, एक बिजनेस की प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं एसेट। और एसेट को क्लासिफाई किया जाता है दो बेसिस पे मेनली। एक बेस है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस के बुनियाद पे हम बोलते हैं कि एसेट की दो किस्में, ठीक, एक टेंजेबल, दूसरी इनटेंजेबल। टेंजेबल क्या होता है, टेंजेबल होते हैं वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं। इनटेंजेबल होते हैं वो जिनको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, हाँ जी है, ठीक, मेंटल रियलाइजेशन। तो टेंजेबल में अगर हम यहां पे बात करें क्या क्या आता है, लैंड टेंजेबल है, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये टेंजेबल है। बिल्डिंग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल। फर्नीचर, लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स, कैश, बिल्कुल कर सकते हैं। व्हीकल्स, बिल्कुल कर सकते हैं। डेटर्स, जिनके पास पैसा है, बिल्कुल देख सकते हैं डेटर्स को, क्यों नहीं देख सकते। बिल्स रिसीवेबल, बिल्कुल हमारे पास है, अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम इनको रख सकते हैं। या इसके बगैर है इन्वेस्टमेंट्स, ये भी एक एसेट है। जैसे आपके पापा की कहीं पे इन्वेस्टमेंट या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट कहीं होती है, इन्वेस्टमेंट मतलब आपने किसी कंपनी के स्टॉक के शेयर्स लिए होते हैं, ठीक, या आपने कहीं पे और जगह FD में इन्वेस्ट किया होता है, कहीं और पे इन्वेस्टमेंट। वैसे ही बिजनेस के भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, जिनको हम बारी बारी से आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स, हाँ देख सकते हैं, टेंजिबल है। गुडविल, बिजनेस की रेपुटेशन, क्या आप इसको देख सकते हो, क्या आप इसको टच कर सकते हो, नहीं, आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो ये इंटेंजिबल हो गया। पेटेंट्स, जो एक कंपनी के पास एक प्रोटेक्शन होती है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है आपको ही सोलली परमिशन है कि आप इसको बना के बेच सकते हो, और कोई नहीं आपका इसमें मतलब कंपिटिटर हो सकता है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उस सिक्योरिटी जो एक सर्टिफिकेट दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से कि जी ये प्रोडक्ट आपने बनाया है, ये प्रोडक्ट और किसी ने नहीं बनाया, और आप इसके इन्वेंटर हो, तो आपको हम इसके एक सिक्योरिटी देते हैं कि आपके बगैर कोई और इसका ट्रेडेबल मिसयूज नहीं कर सकते। यानी आपने जो कोई प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोरोना वायरस भी चल रहा है, एक कंपनियां कितनी सारी दुनिया की सारी मेडिकल जो फार्मा कंपनियां हैं, वो सारी क्या कोशिश कर रहे हैं अभी कि कोरोना वायरस की दवाई निकालें, तो उसके लिए वो कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं, करोड़ों में एक्सपेंसेस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो करोड़ों रुपया है उसकी क्या कोई गारंटी है कि दवा निकलेगी, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती। लेकिन अगर कल दवाई निकली और उनने दवाई निकाली, उनने कोई इसमें टैबलेट निकाला, तो उसमें ऑब्वियसली उनको लिखना है कि हमने इसमें क्या क्या दवाइयाँ निकाली, तो वो बेचेंगे मार्केट में। तो कोई दूसरा कंपटीटर, दूसरी कोई कंपटीटर फार्मा कंपनी थी जिसने कोई काम ही नहीं इस पे किया, कोई रिसर्च नहीं, कोई खर्चा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो दूसरी कंपनी है, उन्होंने देखा कि जो ये दवाइयाँ फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी ने निकाली इतना सारा खर्चा करके, इतना सारा रिसर्च करके, तो इतना सारा पैसा इस पे यूटिलाइज करके, तो वो उनकी दवाई मार्केट से लेगी, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट लेगी, दो मतलब मार्केट से लेगी 2 टैबलेट्स ले, 10 ले, और उसकी फिर केमिकल कंपोजिशन देखेंगे कि ये इसने कैसे किया, इसमें क्या क्या टैबलेट्स है, फिर वो प्रयोग करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे बाय वन और अदर वे मानो कि उन लोगों ने वो दवाई उसी तरीके से बनाई, वो सारे प्रोसीजर्स, वो सारा जो मिक्सचर करना होगा प्रोसेस, वो सारा उन्होंने सेम टू सेम कॉपी कर लिया थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और थ्रू सम नॉलेज। तो फिर उन लोगों ने भी वो दवाई बनाई, तो मार्केट में अब कंपटीशन आने लगा। और यहां पे पॉइंट ये है कि ये कंपनी, बी कंपनी ने कोई भी प्रयोग इसके लिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट इसके लिए नहीं किया,
सॉरी कोई भी इसमें रिसर्च नहीं, कोई भी इसमें दवाई लॉन्च होने से पहले इन्वेस्टमेंट किया, और दूसरी एक कंपनी जिसने सारा इतनी रिस्क उठाई, सारा का सारा इसमें इतना सारा खर्चा कर लिया, तो उसको तो कोई प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट फिर उनको 20 साल के लिए एक प्रोटेक्शन देती है, जिस प्रोटेक्शन के तहत ये इंश्योर किया जाता है कि इस कंपनी ने इतनी सारी रिसर्च की, इसने ये प्रयोग किया है, इसने बहुत सारा खर्चा किया, इसने ये दवाई निकाली या कोई मॉडल निकाला या कुछ भी निकाला, कोई नई चीज जिसका फायदा हो कल की डेट में, तो ये इसने निकाला, तो इसके लिए हम इसको 20 साल तक यही इसका सोल ओनर होगा, यही ये चीजें बनाएगा और इसके बगैर कोई और भी चीजें नहीं बनाएगा। उस सर्टिफिकेट को हम पेटेंट बोलते हैं। और पेटेंट एक प्रॉपर्टी होती है, एक बिजनेस ही एक, ये हमारा मतलब आपका बिजनेस, आपके पास पेटेंट है तो आप ही ये चीज बना सकते हो, और कोई ये चीज नहीं बना सकते, ये आपके लिए प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके वसादत से ही आप ज्यादा से ज्यादा नफा कमाओगे, आप अपना कारोबार आगे बढ़ाते जाओगे। तो पेटेंट्स भी होता है। ऐसे कॉपीराइट्स आपको तो पता ही होगा, ज्यादातर म्यूजिक में कॉपीराइट्स का तरह क्लेम्स आते हैं। और लाइसेंसेस, आपके पास लाइसेंस है कोई चीज चलाने की, तो ये भी आपके पास प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप ये लाइसेंस कल किसी को बेच सकते हो, बोल सकते हो कि जी मैंने ऑलरेडी लाइसेंस ली है ये फैक्ट्री चलाने की, तो इसमें 1 लाख रुपया लगा है, मैं ये लाइसेंस आपको बेचता हूँ, तो आप मुझे ये 1 लाख रुपया दे दीजिए। तो वो आपको उस वक्त कैश के बराबर होगा। तो लाइसेंसेस भी हमारे पास क्या होती है, ये भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, लेकिन ये भी इंटेंजिबल, क्योंकि सर्टिफिकेट को तो हम मतलब जो ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दी गई उसको तो हम देखने के लिए फील कर सकते हैं, हाँ जी हमारे प्रोटेक्शन है, किसी और के पास नहीं है। ऐसे ही कॉपीराइट्स ये भी इंटेंजिबल है, लाइसेंसेस ये भी इंटेंजिबल है। और दूसरी जो इसमें हमारे पास एसेट्स की क्लासिफिकेशन है, वो टाइम पीरियड के बुनियाद पे है। टाइम पीरियड की बुनियाद पे हमारे पास एसेट्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक। तो टाइम पीरियड के बुनियाद पे अगर हम कहते हैं अकाउंटिंग में कि अगर हमारे पास कोई एसेट है जो हमारे पास टोटल 1 साल तक रहेगा, या 1 साल से कम उम्र हमारे बिजनेस के साथ उसका वाबस्तगी होगी, तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which remain with business for less than 1 year। 1 साल से कम टाइम तक जो बिजनेस के साथ चीजें एसेट्स रहेंगे, उन एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो एसेट्स जो बिजनेस के पास 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए रहेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स लाने का क्या उसके पीछे क्या मोटिव होता है, करंट एसेट्स के पीछे क्या मोटिव होता है, वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको भी ज्यादा डीप जाना नहीं होगा, क्योंकि फिर इसमें कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? करंट एसेट्स में आएगा हमारे पास सबसे पहले कैश, क्योंकि कैश आपके पास 1 साल में इसकी जो ड्यूरेशन होती है बिजनेस के पास, वो 1 साल से कम होती है। आज 1 लाख रुपया है, कल 80,000 ही होगा, तो 20,000 जो है उनकी लाइफ चली गई, या कल 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे। तो जो इसमें कोई हम नहीं बता सकते कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो कैश होता है वो करंट एसेट होता है। तो उसके बाद हमारे पास ये चाहे कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो। दूसरा होता है डेटर्स होते हैं वो जो जिनके पास हमारा पैसा हो। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कर रहे हो, तो कोई बंदा आया, उसने आपसे उधार ले लिया सामान, बोला कल दूंगा या परसों दूंगा, तो उसको हम डेटर बोलते हैं। तो डेटर्स भी हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। उसके बाद हमारे पास है बिल्स रिसीवेबल, चेक्स या कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये बताया जाता है कि हम जी आपको पेमेंट करेंगे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, मैक्सिमम 3 महीने तक का इनको यूजुअली वैलिडिटी होती है। तो बिल्स रिसीवेबल ये भी हमारा करंट एसेट है। स्टॉक, जो मैं ऊपर लिखना भूल गया था, स्टॉक जो आपके पास सामान होता है बिजनेस में, या जिसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, इसको भी हम टच कर सकते हैं। तो ये भी टेंजिबल होगा यहाँ से, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, फिजिकल एग्जिस्टेंस के हिसाब से। और करंट टाइम पीरियड के हिसाब से ये करंट एसेट्स में आएगा, क्योंकि जो स्टॉक है, स्टॉक
की जो पोजीशन होती है, हमने 1 लाख का सामान लाया तो ये कल खत्म हो जाता है, ये 10 दिन 20 दिन में ही खत्म हो जाता है, फिर नया लाना पड़ता है, फिर ऐसे करके। तो हमारे पास इसके वर्क्स होते हैं स्टॉक, कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, हमारे पास हो रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जैसे हमारे पास शेयर्स है, या हमारे पास प्रॉमिसरी नोट्स है, या हमारे पास बिल ऑफ डिस्काउंट है, या हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, या ट्रेजरी बिल है, या मतलब वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो 1 साल में ही हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। और भी बहुत सारे करंट एसेट्स हो गए, तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे, जो उनकी बात आएगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा। और फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास, और करंट एसेट्स, हमारे जो करंट एसेट्स होते हैं ये यूजुअली हम बिजनेस को वर्किंग के लिए काम आते हैं, ये बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस, जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं बिजनेस के, वो करंट एसेट्स की ही बदौलत हम चलाते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, जो हमारे बिजनेस के साथ 1 साल से ज़्यादा के लिए रहते हैं। तो उनमें हमारे पास बिल्डिंग आती है, क्योंकि बिल्डिंग हम 1 साल से ज़्यादा के लिए टाइम के लिए बनाते हैं। हमारे पास होती है फर्नीचर, हमारे पास होता है फर्नीचर, हमारे पास होता है लैपटॉप्स है, सिस्टम्स है, हमारे पास है व्हीकल्स होती है, गुडविल होता है, पेटेंट्स है। यूजुअली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, प्रेमिसेस है, जो प्रेमिसेस होती है बिजनेसेस के, ETC, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ठीक, तो हमें क्या समझ आया अभी तक? हमें ये समझ आया कि जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो एसेट्स की 2 क्लासिफिकेशन होती है, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस और ऑन द बेस ऑफ टाइम पीरियड। फिजिकल एग्जिस्टेंस की बुनियाद पे अगर देखें तो टेंजेबल और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, और अगर टाइम पीरियड की बुनियाद पे देखें तो हमारे पास करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। हम जो इसके नोट्स हैं वो हम सारे आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। आप हमारी वेबसाइट इग्नाइटेड माइंड्स की है, उसको आप विजिट करें, वहाँ पे ये जो हम पढ़ाते हैं इस सारे के नोट्स भी आपको इंशाल्लाह अवेलेबल मैसर होंगे, तो आप उनको ले लीजिए और उनको मतलब ना वो आपके काम आएंगे, क्योंकि आप हर बार तो यूट्यूब पे नहीं जा सकते, आपको भी नोट्स होने चाहिए एक समराइजर वर्जन में, तो वो हमने सारे तैयार करके रखे हैं। आप उनको इग्नाइटेड माइंड्स की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से उनको डाउनलोड कर लीजिए। और शुक्रिया ये देखने के लिए, और अगर आपको ये लेक्चर समझ आया होगा तो प्लीज़ आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर कोई कन्फ्यूजन या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, कोई कुछ भी हो। थैंक यू।